तो अभी जो आपने नज़ारे देखे, ये सारे नज़ारे थे बोरखेड़ी आश्रम से निकलने के बाद जो हमने देखे थे वो। और सच मानिए ये नज़ारे आप पैसे देके भी कभी नहीं देख पाओगे, इतने खूबसूरत थे। आगे आगे तो आप ऐसे नज़ारे देखोगे जो आपको अचंभित कर देंगे। ये जर्नी आज हमने जो शुरू की थी वो थी स्ट्रेट टू द शूलपानी की झाड़ी, जिसे कहा जाता है कि बहुत कठिन है। हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा कठिन है। और यही जर्नी हमें ले गई थी हमारे टाइम से 70 साल पीछे। तो हम कैसे गए 70 साल पीछे और वहाँ पे हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ये आप देखोगे आगे के व्लॉग में। हमने रात को सोचा था कि हम रुकेंगे मोरकट्टा में, बट ऐसा नहीं हो पाया। बीजासेन में हम नहीं रुके, हम रुके सीधा बोरखेड़ी में, हीरालाल मामा के आश्रम में। और अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं कुली के लिए। तो अभी भी हमको पता नहीं है कि रात को कहाँ पे रुकना है, क्योंकि ना ये जो यात्रा है ये बड़ी विचित्र है। आप सोचते कुछ और हो और आपके साथ होता कुछ और है। तो अभी तो हम लोगों ने प्लानिंग ही करना बंद कर दिया है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हो। ये नज़ारे देखने के लिए शायद हम यहाँ पे आए हैं, ऐसे लगने लगा है। पर ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कुठे कुठे असे रस्ते नाही आहेत नीनाते, असं वाटतं आपण मनालीला आलो आहे ना। इट गिविंग्स लाइक हिमाचल का वाइब। ये है शूलपानी की झाड़ियाँ। अभी तो यहाँ पे अब तक हमें झाड़ियाँ मिली नहीं है, ऐसे ही रोड्स हर जगह मिल रहे हैं। एक तरह से अच्छा भी लग रहा है, ऐसे लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। ऐसे लग रहा है कि किसी स्विट्जरलैंड के गांव में आ गए हैं। इट्स वेरी नाइस फीलिंग। ये सुंदर सुंदर नज़ारे एक्सपीरियंस करने के बाद ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके थे कुली गांव की ओर। तो जब हम कुली गांव में पहुंचे, वहां से थोड़ा बहुत सामान परचेस कर लिया। वहां पे आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा। फिर हमें दिखा था ये बोर्ड, तो इस बोर्ड से हम मुड़े थे राइट की तरफ और हम बोट वाले रास्ते से गए थे, क्योंकि जो राइट में लेफ़्ट में रास्ता जाता है वो तो लोग कहते हैं शॉर्टकट है, पर वहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं है। तो हम इस वाले रास्ते से गए थे जो कि बहुत कठिन था, नीचे खाई थी, पर हम तो खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से आपको दिखेगा भारत का नक्शा, लुक लाइक भारत का नक्शा। अभी हम आए हैं, हम जा रहे हैं लखनगिरी बाबा आश्रम में। तो अभी हमको यहाँ से नाव लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ और नाव भी दिखाती हूँ, और बच्चे नाव चलाएंगे। अब सब मैया के भरोसे है। ये हमारे साथ है बाबा, और 2 मैया पीछे से आ रही है, और ये निनाद। अभी हम सब लोग बोट में जाने वाले हैं। 3 लोग एक बोट में और 2 लोग एक बोट में। 40 ज्यादा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा। बीच में जाके उल्टी कर देने का, हाँ। तो फिर वो लोग ज्यादा पैसा देंगे। उल्टी कर दी, बोट उल्टी कर दी तो हम भी अंदर, तुम भी अंदर। वो तो नहीं आएगा, वो तो तैरना आता है इसको भी, आता है ना। तो हमको मत डूबा देना। तो
आप तो छोटे छोटे हैं, क्या चलाते हैं नाव? चलाएंगे ना, चलाएंगे ना। नाव में बैठने का पहले। हाँ ठीक है, चल हम दो इधर बैठते हैं। चलो हाँ। तो इस तरह से इन बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करके हम बैठ चुके थे इनकी नाव में। अब तो सब मैया भरोसे था और हम जा रहे थे घोंगसा में, जहाँ पे था लखनगिरी बाबा का आश्रम। अभी हम निकल चुके हैं लखनगिरी बाबा के आश्रम की ओर। और जो हमें वहाँ पे हमारे 3 परिक्रमावासी साथी बैठे हैं और मैं और नीरज बैठे इस बोट में। अब बोट कौन चला रहा है वो देख के आप एकदम पागल हो जाओगे, क्योंकि बच्चे बोट चलाते हैं यहाँ पे। 2 छोटे बच्चे हैं, ये आज हमें लखनगिरी बाबा के आश्रम में पहुँचाने वाले हैं। नर्मदे हर। जब हम इस बोट में बैठे और इस बच्चे को नाव चलाते हुए देखा और जो दूसरे बच्चे भी नाव चला रहे थे उन्हें देखा, तो मन में बस एक ही ख्याल आया कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम कितनी सुख सुविधाओं के साथ जीते हैं और हम फिर भी खुश नहीं हैं। और ये बच्चे अपना घर चलाने के लिए नाव चलाते हैं, अपने घर की रोज़ी रोटी कमाते हैं और फिर भी ये कितने ज़्यादा खुश है, केयर फ्री है। ना ही इनके पास कोई इंश्योरेंस है, ना ही कोई महंगे गैजेट्स है, ना ही अच्छे घर है और ना ही उन घरों में कोई कंफर्ट है। फिर भी ये अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मज़े से जीते हैं, जिसे जीने का बस हम सपना ही देखते हैं। तो इसी थॉट के साथ हम जब आगे बढ़ रहे थे तो इन बच्चों के साथ फ़ोटो लेना तो बनता ही है, क्योंकि सैल्यूट है इनकी इस मेहनत को। तो ये है वो 2 बच्चे जिन्होंने आज हमें नर्मदा मैया से लखनगिरी आश्रम लेके आए हैं। एक का नाम है साजन और एक का नाम है भीमा। तो चीज इधर देखो, इधर कैमरा में देखो। हंसो। हमें छोड़ ये बच्चे फिर से चले गए थे अपने दूसरे मुसाफिर की राह देखने के लिए और हम पहुंच चुके थे लखनगिरी महाराज के आश्रम में, जहाँ पे शूट करना तो अलाउड ही नहीं था, पर मैं आपको बाहर से ही ये आश्रम दिखा रही हूँ। ये आश्रम बिल्कुल मैया के तट पे बसा हुआ है और लखनगिरी महाराज को शूलपाणी का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं खैरवानी हम कितने टाइम में पहुँचेंगे। अब बज रहे दोपहर के 2:30। आगे के अपडेट्स वही पहुँच के दूंगी। लखनगिरी बाबा के आश्रम में हमने विश्राम किया, भोजन पा लिया और हम आगे बढ़ चुके थे खैरवानी के लिए। खैरवानी जाना हमने तय तो नहीं किया था, पर शायद ये मैया की इच्छा थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था और दिन भी बहुत बड़ा था। तो हम निकल चुके थे अपनी आगे की जर्नी पे। हमें यहाँ पे रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई कहीं पहुँचाने वाला था। रास्ते में ये पत्थर थे जिन पे ये बाण बने हुए थे, जिन्हें फॉलो करते हुए हम इस शूलपाणी के जंगल से आगे बढ़ रहे थे। तो शूलपाणी का जंगल जो है वो हमें यही सिखाता है कि ज़िंदगी के संकेतों को कैसे पहचानना है और हर पगडंडी पे चलते हुए खुद पर और अपने इष्ट देव पर कैसे विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का कोई निशान ना मिले तो पगडंडी और साइड के पत्थर देख लेना, ऐसे बांध के निशान आपको मिल जाएंगे जब आप शूलपाणी के जंगलों में हो। पता है, बचपन में हमने एक अकबर बिरबल वाली स्टोरी सुनी थी, जिसमें एक पंडित जी ठिठुरती हुई ठंड में एक लौ को देख के पानी में पूरी रात बिता देता है। वैसे ही मैया की दर्शन की आस में हम लोग भी शूलपाणी में भटक रहे थे और मैया दिख गई थी। वो एकदम हैप्पी मोमेंट था, तो आप भी उसे एंजॉय कीजिए। दूर दूर तक हमारे सिवा और कोई नहीं है, फिर भी चेहरे की चमक देख रहे हो। तो इस तरह से ये मैया के लास्ट दर्शन थे जो हमें हुए थे। ये बैक वाटर था। फिर हम पहुंच गए थे खैरवानी,
तकरीबन 5:30 बजे के दरमियान। और इस दिन जो हमने रूट कवर किया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये थे कुछ हमारे हैप्पी मोमेंट्स जो हमने इस जर्नी के दौरान शेयर किए, और फाइनली हमने उस दिन का एंड वहीं पे कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।